अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए पंजीरी की बहुत ही कमाल की रेसिपी। सर्दियों में एक बार बनाएं और इसे आप पूरी सर्दियाँ मज़े से खा सकते हैं, और वो भी हम बनाएंगे सिर्फ 3 टेबलस्पून घी से। जी हाँ, सिर्फ 3 टेबलस्पून घी से इसको बनाएंगे बहुत ही हेल्दी तरीके से, और सब लोग इसको खा सकते हैं, चाहे वो हार्ट पेशेंट है चाहे शुगर पेशेंट है, सब इसे खा सकते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम सूजी को भून लेंगे, और ये मैंने लिए 250 ग्राम यानी कि 1 पाव सूजी। इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हमने रोस्ट करना है, कोई इसमें घी नहीं डालना। बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे इसको, हार्ट पेशेंट भी खा लेंगे, शुगर वाले भी खा लेंगे, सबके लिए बहुत मुफीद होगी इंशाल्लाह ये पंजीरी। इसको हमने बिल्कुल हल्की सी आंच रखनी है और इसको हमने भूनते जाना यहाँ तक कि इसका गोल्डन सा कलर हो जाए। भूनते भूनते बस आपने मुसलसल चम्मच को चलाते जाना है ताकि जले नहीं, क्योंकि सूजी जो होती है ये बहुत ही जल्दी जल जाती है। ये देखें जी, भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं और कितना खूबसूरत सा कलर आ गया हमारी सूजी का, और खुशबू बहुत कमाल की आ रही है इसमें से। तो ये देखिए, ये गोल्डन सा इसका कलर हो गया है, और 1 सेकंड के लिए भी आपने चम्मच को नहीं छोड़ना। ठीक है, तो अब हम इसको अलग प्लेट में निकाल देंगे। बहुत अच्छा सा कलर आ गया जो कि हमें चाहिए था। पैन को मैंने वापस रख लिया। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून देसी घी। पंजीरी में आपने कहीं भी ऑयल यूज़ नहीं करना, ठीक है, सिर्फ 1 टीस्पून डाला। अब हम इसमें नट्स डालते जाएंगे। तो ये है बादाम आधा कप, अखरोट आधा कप। क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से करना है, जितना आपके पास हो। काजू डालेंगे, और ये है पिस्ता। काजू मैंने कम डाला है और पिस्ता भी आधा कप लिया। तो इन सबको हमने रोस्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छे से हमने इसको 2 से 3 मिनट भूनना है। ड्राई फ्रूट जो है ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और बहुत ही मुफीद होते हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 1 हैंडफुल डेली यानी कि 1 मुट्ठी भर कर ड्राई फ्रूट लाजमी खाना चाहिए। और बच्चों के लिए तो ये इतने फ़ायदेमंद है, उससे उनका दिमाग की डेवलपमेंट होती है, दिमाग तेज़ होता है, पढ़ाई में वो तेज़ होते हैं, नज़र अच्छी होती है। तो लाजमी अगर दे सकते हैं तो बच्चों को लाजमी ये दें, उनकी डेली रूटीन में शामिल करें। अगर बच्चे इस तरह से नहीं खाते, आप पंजीरी बना के दे सकते हैं, आप इनको पीसें और दूध में डाल के दे सकते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से आप दे सकते हैं। बस हमने इसको इसी तरह से रोस्ट करते जाना है। नट्स हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और अब हम इनको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। बस हमने इनको थोड़ा सा क्रंची सा करना था, तो ये रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें घी डाल दिया, देसी घी। और अब हमने गोंद को फ्राई करना है। गोंद को फ्राई करने के लिए एक तो फ्लेम आपकी तेज़ होनी चाहिए, दूसरा आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और फ्राई करते जाना है। क्योंकि अगर ये ज़रा सी भी कच्ची रहेगी ना तो फिर ये दांतों को चिपकेगी। तो आपने इस तरह हिलाते हुए इसको फ्राई कर लेना। ये देखें, ये फूलना शुरू हो जाती है, तो इस तरह हिलाते हुए आपने इसको फ्राई कर लेना। और फूलने के बाद ये बहुत क्रंची सी हो जाती है। ये देखें, ये फ्राई हो गई है, तो इसको हम निकाल लेंगे। थोड़ी थोड़ी करके हमने डालते जाना है और इसको फ्राई करते जाना है। गोंद जो होती है ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद होती है, और ख़ास करके जो औरतें प्रेगनेंसी से फारिग हुई हैं उनके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, तो इसको लाजमी डालिएगा, लेकिन आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसी तरह से हमने थोड़ी थोड़ी डालते जाना है और इसको फ्राई करते जाना है। अच्छा जी, गोंद हमारी हो चुकी है फ्राई, और ये मैंने ले लिए 1 कप फूल मखाने, ये भी इसमें डाल देंगे। और इसको भी हमने अच्छे से रोस्ट कर लेना है कि ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए।
फूल मखाने जो हैं ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो बच्चों को अगर आप उनकी हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं तो इसका पाउडर बनाएं, और पाउडर जो है वो 1 कप दूध में डाल के 1 चम्मच तो वो लाजमी रात को दिया करें। इंशाल्लाह बच्चों में कभी भी हड्डियों का मसला नहीं होगा। और दूध से ज़्यादा कैल्शियम होता है फूल मखानों में। इसके अलावा वेट कंट्रोल करने में ये बहुत ही मददगार साबित होते हैं, क्योंकि इनमें कैलोरीज जो है चनों की तरह, जो हम भुने हुए चने खाते हैं ना, उनकी तरह इसमें भी बहुत कम कैलोरीज होती हैं। तो आप इसको एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, शुगर पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। तो इसको अपनी रूटीन में लाजमी शामिल करें। बच्चों और बड़ों की हड्डियों के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह हमने इसको फ्राई करते जाना और यहाँ तक कि ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। घी इसमें बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोंद में से थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने तो उसी में डाल दिया। अदरवाइज़ ये वैसे भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। सिर्फ गोंद के लिए हमें लाजमी घी चाहिए, क्योंकि वो घी के बगैर जो है वो फ्राई नहीं हो सकती। अब हम इसमें डालेंगे मेवा। मैंने बड़े साइज़ का लिया है, जिसे मुनक्का भी कहते हैं। इसको हमने फ्राई कर लेना। अगर आपको इसका टेस्ट नहीं पसंद तो आप फिर छोटे वाला भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसको रोस्ट कर लेना है, और साथ ही हम इसके डाल देंगे कोकोनट। ठीक है, ये आधा कप है मेरे पास, और इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। इसको आपने साथ साथ हिलाते जाना है, क्योंकि नारियल जो है ये बहुत जल्दी जल जाता है, और फिर इसका टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाता है। फ्लेम आपकी लो होनी चाहिए, और आपने इसको मुसलसल इसका चम्मच जो है वो चलाते रहना है। तकरीबन हम 1 मिनट तक ही इसको भूनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। सारी चीज़ें हमारी भून चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं। और ये देखें, मैं आपको बताऊं कि जब ये गोंद फ्राई हो जाती है ना, तो ये देखें ये इस तरह से क्रिस्पी हो जाती है। ये देखें, और ये इस तरह से इसका पाउडर बन जाएगा। अगर ये अंदर से कच्ची होगी तो फिर ये कभी भी इस तरह से नहीं टूटेगी, चाहे आप कोई बड़ा पीस उठा लें। ये देखें, फ्राई आपने इसको अच्छा किया होगा तो ये बहुत अच्छी सी क्रिस्पी हो जाएगी। अच्छा जी, अब गोंद जो है ये वाली, ये आप इसकी आवाज़ सुनेंगे कितनी क्रिस्पी है। गोंद जो है इसको हमने सारी को ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, इसको बिल्कुल हमने बारीक पाउडर बना लेना है। और बाकी ये जो नट्स हैं और ये फूल मखाने, इसको हमने आधे ऐसे ही रहने देने हैं साबुत, और आधे जो हैं वो हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। इसको हमने पीस लिया इस तरह से दरदरा सा, और अब बाकी हम गोंद को भी पीस लेंगे। अब बारी है मिक्सिंग की। तो सबसे पहले हम डाल देंगे इसमें सूजी। मिक्सिंग के टाइम पे आपने इसमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। लाजमी ऐड कीजिएगा, एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है इसका। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। इसको मैंने पीस लिया हुआ है, और आप देखें कि मैं 1 पाव सूजी में सिर्फ 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ, इसलिए ये सब लोग खा सकते हैं। कोई इतनी नुकसानदेह ये किसी के लिए भी नहीं होगी, सिर्फ 2 टेबलस्पून। इसको हमने पहले मिक्स कर लेना है अच्छे से, इन दोनों चीज़ों को। अब हम इसमें डाल देंगे नारियल, और के बाद बारी है गोंद की। ये देखें, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया हुआ है, और ये इस तरह से क्रिस्टल से बन जाते हैं। इनको भी हम मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे इसमें बाकी बचे हुए नट्स, और जो नट्स हमने इस तरह से दरदरे से ग्राइंड किए थे वो भी डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और देखें 1 पाव सूजी से कितनी ज़्यादा हमारी पंजीरी बन के तैयार हुई है, वो भी बहुत हेल्दी सी। नाश्ते में आप इसके 2 चम्मच खाएं दूध के साथ या चाय के साथ, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, और बहुत ही आपको इसका फ़ायदा भी हासिल होगा। पंजीरी की ये रेसिपी हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी भी बनकर तैयार होती है। तो इसे सर्दियों में ज़रूर बनाएं, ये आपको बीमारियों से दूर रखेगी। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।